दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब नई सुबह के 7 यात्रियों के लिए खोला जा रहा है। दिल्ली रेलवे मंडल की डीआरएम डिम्पी गर्ग ने कहा है कि कोरोना की वजह से बैक्टीरिया हुई ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अभी तक 90% मेल ट्रेनें चलने लगी हैं, जबकि 25% पैसेंजर ट्रेनों का भी परिचालन शुरू हो चुका है। इसी तरह दिल्ली मंडल से आवाजाही करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन दिनों प्रतिदिन 2.5 लाख यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मासिक रेल टिकट पर यात्रा करने की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। श्री गर्ग ने कहा कि कोरोना वायरस को मारने के लिए ट्रायल के तौर पर कुछ ट्रेनों में शुरू किया गया यूवीसी रोबोट तकनीक का रिजल्ट 99.6% तक कोविड-19 वायरस मारने में सफल रहा है। इसलिए इस सुविधा का इस्तेमाल अन्य ट्रेनों के लिए भी किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए श्री गार्गी ने कहा कि अब यात्री यात्रा शुरू करने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर बुक करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें बहुत मामूली शुल्क चुकाना होगा। इसी तरह यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसी तकनीक पर काम किया जा रहा है जिसके माध्यम से यात्री पहले से ही कुली की बुकिंग करवा सकते हैं। एक्सीलेटर और लिफ्ट की निगरानी के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक कूड़ा उठाने के लिए रेलवे को पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब एक स्टार्टअप कंपनी से टाई अप किया है, जिससे रेलवे के पास पैसा खर्च करने के बजाय हर साल 10 लाख रुपए की आय होगी। उन्होंने कहा कि कुछ यात्री ट्रेन छूटने के ऐन मौके पर आते हैं और कोई एक व्यक्ति ट्रेन पर सवार होकर चेन पुलिंग कर देता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब ऐसी कोशिश होगी कि IRCTC से जो मैसेज यात्रियों को जाता है उसमें इस बात का जिक्र हो कि वह ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले स्टेशन पहुंचे। डीआरएम ने बताया कि दिल्ली मंडल में रेलवे की जमीन पर 50,000 से अधिक झुग्गियां हैं। डीआरएम ने कहा कि अभी भी शकूर बस्ती में 50 कोच कोविड मरीजों के लिए खड़े हैं। जब तक इसे राज्य सरकार वापस लेने को नहीं कहेगी तब तक वो वहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पूरा देश जो है कोविड की वजह से काफ़ी परेशान रहा है। किसी में रेल का भी सारा सभी तरह का यातायात अफेक्टेड रहा, तो रेल भी काफ़ी अफेक्टेड रही है। इनफैक्ट हमारी काफ़ी सारी ट्रेनें पहले तो बंद ही थी। आज की तारीख में सब्सटैंशियल ट्रेनें हमारी अब शुरू हो गई हैं। करीब 90% मेल एक्सप्रेस ट्रेनें ऑलरेडी हमारी ऑपरेट हो गई, चालू हो गई है दिल्ली मंडल में। पैसेंजर ट्रेन अभी थोड़ी 25% के करीब होंगी, 25-30% करीब हम ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी इसमें धीमे धीमे इसमें भी इजाफा करा जा रहा है। जैसे जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स रिलैक्स हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग की ट्रेन सर्विसेज भी और रिलैक्स होती जा रही है। अभी हाल ही में MST भी परमिट कर दिया गया है पैसेंजर्स को, तो हमें उम्मीद है कि अब धीमे धीमे सर्विसेज और रिस्टोर होती जाएंगी एंड हम लोग के जो पैसेंजर्स की संख्या है वो स्टेशनों पे बढ़ना शुरू हो गई है और आगे बढ़ती रहेगी। एक जस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर कोट करें तो प्री कोविड के समय करीब 8 लाख पैसेंजर्स हमारे आते थे पर डे दिल्ली मंडल में। आज की तारीख में वो 2.4 2.5 के आसपास है। सो हम लोग करीब करीब 1/3 ऑफ दी जो पैसेंजर्स हमारे रहते थे नॉर्मल कोर्स में उस पर हम आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम, हम लोग की ज़्यादातर मेल एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग सारा रिजर्व कैटेगरी ही को केटर कर रहे हैं। सो उससे भी थोड़ी संख्या कम होती है। अब अगर मैं स्पेसिफिक कुछ चीज़ों की दिल्ली मंडल की उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो कुछ हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए जो काम करे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था ACCNE इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, जिसमें फेयर जो है 8 से 10% लोअर होंगे और बट थोड़ी सी सीट ज़्यादा होंगी। नई नई फीचर्स उसमें दी गई हैं, तो ये सब का आप लोग ने मेरा दिया है, काफ़ी कुछ कवरेज मीडिया में ऑलरेडी इस पर हुआ था। दूसरी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं दिल्ली मंडल में, अभी तो ट्रायल बेसिस पे थी लेकिन जिसको हम और आगे ले जाएंगे, सैनिटाइजेशन ऑफ कोचेस थ्रू अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू, रोबोटिक सिस्टम के थ्रू। तो उससे इस कोविड महामारी के समय एक ये स्पेशल इनिशिएटिव हम लोग लिया कि किस तरह से हम कोचेस को और सेफ बना सकते हैं हमारे यात्री लोगों के लिए। तो वो उस डायरेक्शन में ये एक इनिशिएटिव था, थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। हम लोग ने इसके जो टेस्ट ट्रायल्स भी करे उस पर भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं। करीब करीब 99.5%, 99.6% के करीब जो है कीटाणु सारे उसमें मर जा रहे हैं पहले और बाद में। तो ये काफ़ी अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिला है इसमें। उम्मीद है हम लोग इसको और भी ट्रेनों में धीमे धीमे शुरू करेंगे। अब एक पैसेंजर्स की सेफ्टी के संबंध में हम लोग ने और अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो जिसमें निरंतर लास्ट कार्य 1 साल से चल रहा था। वो हमने सोलर पैनल लगाए। ये वैगन केयर सेंटर है तुगलकाबाद में और डीजल शेड है तुगलकाबाद, 2 जगह लगाया। दोबारा वाला भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा। तो
उसमें जो है करीब 15.5 लाख यूनिट्स की सेविंग है और इसकी एनुअल वैल्यू जो है 88 लाख रुपए है। ये जो 2 जगह में लगाया 1.06 मेगावाट का पावर का, और जो टोटल हो गया सर 5.64 हो गया ना। अच्छा, ये जो दीवाना वाला प्लांट है ना, इसकी दीवाना वाले प्लांट में जो है वो करीब 73 लाख रुपए साल की सेविंग है। इसमें जो रेट लगाया है तो 251 का रेट के हिसाब से एस्टिमेट किया हमने सेविंग का, और ये 25 साल के लिए है। 251 पर यूनिट, हाँ, रेट जो लगाया 2.51 यूनिट रेट लगाया पर यूनिट का। इसके हिसाब से करीब 73 लाख रुपए की सेविंग हमारी साल की होती है। और ये जो है हमारा बेसिकली नो कॉस्ट टू रेलवे सिस्टम पे है, तो इसलिए बेसिकली एक तरह से आप समझिए कि हमें इतनी टोटल सेविंग ही हो रही है उसमें। और ये सारी जो पावर है ये दीवाना में जो हमारा ट्रैक्शन सबस्टेशन उस पर हम फीड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली यूटिलाइजेशन में हमारे आ जाएगी अभी। कितना मेगावाट का है सर? ये है 2.5 लगाया था 2 का, लेकिन बाद में हाँ, थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले 2 का प्लान किया था, तो अब ये 2.5 मेगावाट का हो गया। तो कितने बड़े एरिया में लगे हुए? तुगलकाबाद में जो डीजल शेड है, और एक वहाँ पे हमारी कैरेज एंड वैगन की स्टिक लाइन, मतलब एक यूनिट है जहाँ पे हम मेंटेनेंस करते हैं इसका वैगन्स का। रूफ टॉप के ऊपर वो लगाया 1.06 मेगावाट का। ये अभी हमने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इसको कमीशन किया है। दूसरा हम लोग का प्रयत्न लगातार चल रहा है कि हम जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं LHB वाली जो हैं, तो वो सबको हेड ऑन जनरेशन करें। हेड ऑन जनरेशन सिस्टम में क्या होता है कि लोकोमोटिव जो ऊपर से सप्लाई ले रहा है आपकी कोई चीज़ से, उसी से ही ट्रेन से जो ट्रेन में जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो उसी से हो। तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका डीजल का कंजम्पशन नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा आपका नॉइज़ पोल्यूशन कम हो जाता है। आपने जब भी आपने ट्रैवल करा होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है जब हम पावर कार के बगल से गुजरते हैं, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाता है। तो हमारी लगातार प्रयत्न है कि हम जितनी भी LHB ट्रेनें हैं सबको HOG पे करते हैं, हेड ऑन जनरेशन जो कहते हैं सिस्टम, उस पर करते हैं। अभी तक पता इस संदर्भ में अभी तक हम इस साल में जो है, इस साल में अभी तक हमने 5 और लोकोमोटिव कमीशन कर दिए हैं जो कि HOG सिस्टम पे होते हैं। टोटल मिला के इस समय 59 नंबर ऑफ ट्रेन जो है हमारी HOG पे चल रही हैं। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन हैं, जैसे आपकी शताब्दीज़ हैं, राजधानीज़ हैं, ज़्यादातर ये अब हमारी उस पर हो गई।